दुनिया में बहुत ज्यादा अजीबोगरीब मिस्टीरियस चीजें हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। ऐसा ही एक गुफा है जिसका नाम वेरियोवकीना केव है। यह केव पूरी दुनिया की दूसरी सबसे डीपेस्ट केव है। इसकी गहराई इतनी है कि 2 बुर्ज खलीफा भी। उसके अंदर आराम से अजयगा वेरियोवकीन केव की गहराई को नापने के लिए कई कैंपियन चलाई गई, लेकिन कोई भी इसकी गहराई नहीं नाप पाया था। लेकिन साल 2018 में मॉस्कोलॉजिस्ट की टीम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सबसे गहरे गुफा में जाने के बाद ये 8 लोग वापस आ पाए भी या नहीं। ये 8 लोग इस केव का फुल मैप बनाने के लिए जाते हैं और इन लोग बहुत दिमागदार भी थे। ये जैसे जैसे नीचे उतरते थे वो हिस्सों में तंबू बनाकर आराम करते थे। केव के अंधेरी हिस्से एक्सप्लोर कर रहे थे। बहुत ज्यादा नीचे जाने पे 3 दिन लग गए, लेकिन चौथे दिन जो हुआ वो किसी को भी नहीं पता था। इस दिन इनकी जिंदगी मौत को छू के वापस आती है। केव के अंदर बहुत से बड़े बड़े पानी से बहते हुए झरने थे। इन ऑटो में से रोमन जेनरेव और नतालिया सिसिकोवा इन दोनों को घर जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने में लेट हो रहे थे, इसीलिए वो दोनों वापस से बाहर जाने लगते हैं। जब वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं, मतलब कि 4265 फीट नीचे थे, तभी उन्होंने बाढ़ की लहरों को ऊपर उठते हुए देखते हैं। इसी बात की जानकारी अपने टीम को दे दी। रॉबी शॉन नाम का यह लड़का अपने कैंप में बैठा हुआ था। तभी उन्होंने बहुत जोरों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी तेज थी कि मानो मलगाड़ी एक गुफा से तेजी से जारी हो। बहुत स्पीड में ये आवाज सुन के रॉबी शॉन के कान सुन पड़ गई थे और पूरा केव ऐसा हिला के जैसे कोई बहुत तेज भूकंप आया हो। ये आवाज कोई भूकंप या मलगाड़ी की नहीं थी, ये आवाज बाढ़ की थी। जैसे ही रॉबी शॉन आवाज की तरफ बढ़ता है, वो देखता है कि पानी की तेज बाढ़ उन लोगों के तंबू की तरफ आ रही है और रॉबी शॉन सबसे बोलता है कि हम लोगों को यहां से जल्द बाहर निकलना होगा, वरना हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये टीम मेंबरों ने कई $1000 का सामान नीचे ही चोरने का फैसला लिया, क्योंकि वो पानी की बाढ़ बहुत तेजों में उनकी तरफ आ रही थी। ये सब बहुत जल्दी ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। कुछ घंटे बाद इन सब बहुत ज्यादा थक गए थे और बाढ़ का पानी इंसाफ तक जा पहुंचा। ये पानी इन सबको अपने अंदर लेने ही वाला था। तभी वहां एक चैम्बर इन लोगों को दिखता है, जहां पे खड़े होने के बाद इन लोगों ने पानी का खत्म होने का इंतजार करा, लेकिन 20 घंटे बाद बाढ़ का पानी नीचे चला गया। पानी नीचे जाने के बाद ये सब बाहर निकल जाते हैं। सही सलामत केव से बाहर निकलने के बाद रॉबी शॉन ने नेशनल जियोग्राफी के थ्रू लोगों को उनके साथ घटी घटना के अंदर के बारे में और अंदर खतरनाक रास्ते भी बता देते हैं। लेकिन रॉबी शॉन को यह नहीं पता था कि इनकी ये डिटेल्स की वजह से एक इंसान की जान चली जाएगी। 2020 में सर्गेई कोविज नाम का यह लड़का रॉबी शॉन के डिटेल्स के थ्रू ये भी अंदर केव एक्सप्लोर करने चला जाता। उसको ये सब पता होने के बाद भी कि रॉबी शॉन के साथ क्या क्या हुआ, लेकिन उस केव में एंटर कर लेता है और सर्गेई कोविज को केव एक्सप्लोर का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। सर्गेई इस तरह रस्सी से नीचे जा रहे थे। 1250 फीट नीचे जाने के बाद एक कैंप के पास पहुंचता है, जिसे कि रॉबी शॉन के टीम वालों ने ही बनाया था। उस कैंप में थोड़ा वक्त गुजरता है और फिर नीचे की ओर निकल पड़ता है। सर्गेई के लिए यह अच्छी बात थी कि रॉबी शॉन के टीम वालों ने पहले ही से रस्सी को लटका दिया था, जिसे सर्गेई फॉलो करते करते नीचे जा रहा था और उसके चारों तरफ खतरनाक अंधेरे ही अंधेरे थे। रस्सी से थोड़ा और नीचे जाने पर उसको वाटरफॉल की आवाज भी आती है। फिर सर्गेई एक चैम्बर में चला जाता है और वो अपना एक चीज ऊपर ही भूल जाता है, जिसे रस्सी से ऊपर चढ़ा जाता है। सर्गेई रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज के बगैर नहीं ऊपर चढ़ पाता है। जब सर्गेई थोड़ा और ऊपर चढ़ जाता है रस्सी से, तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उस चैम्बर के पास एक्सप्लोर करने लगता है। उसको फिर से एक तंबू दिखता है, जिसको रॉबी शॉन के टीम वालों ने बनाया था। तंबू के पास जब वो पहुंचता है, वो देखता है कि तंबू में कुछ खाने का सामान और हिटर गैस भी रखा हुआ था। सर्गेई को केव में गाए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है। अब उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। सर्गेई ये सोच रहा था कि अब उसे कौन बाहर निकलेगा, क्योंकि वो किसी को भी बता के नहीं आया था। सर्गेई के पास अब एक ही रास्ता था। वो अब रस्सी के ऊपर चढ़ने वाली चीज ढूंढ लेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। सर्गेई बहुत देर के बाद डिसाइड करता है कि वो सब और नीचे जाएगा और रॉबी शॉन के टीम वालों ने वो चीज नीचे चौड़ी होगी। इसी उम्मीद में वो नीचे जाने लगता है और उसे उस कैंप तक पहुंचने में 6 घंटे लग जाते हैं। और वहां पे एक कैंप दिखाई देता है और वो उस कैंप में जाता है और उसे उस कैंप में कुछ भी नहीं मिलता है। उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है। सर्गेई के मैप के हिसाब से चौथे कैंप थोड़ा ही नीचे था, जहां पे वाटरफॉल भी था और वहां के रास्ते में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था
और वहां का टेम्परेचर -4 था। लेकिन फिर भी सरगई नीचे उतरने लगता है और उस रास्ते पे पहुंचता फिर किसी को भी नहीं कि सरगई के साथ क्या हुआ और सरगई कहां है। सरगई को गायब हुए 2 महीने हो गए थे। उसकी फैमिली उसको बहुत ढूंढती है लेकिन किसी को भी सरगई नहीं मिलता है। 9 महीने बाद 2021 के रॉबिशॉन वाली टीम दोबारा से उसी केव के जाते हैं और उनको कुछ रास्ते में लग रहा था कि कोई बिना बताई इस केव में गया था। जैसे जैसे ये टीम नीचे जा रही थी वैसे वैसे इन्हें सरगई के सामान मिल रहा था। ये सबको पता चल गया था कि कोई इस केव में फंसा हुआ है, लेकिन उस केव में कहां फंसा हुआ है ये इन लोगों को नहीं पता था। जब ये टीम 3680 फीट जाते हैं तभी वहां उनको ऊपर रस्सी में लटकी डेथ बॉडी मिलती है। ये डेथ बॉडी सरगई कोविस की थी। ये खबर सरगई के घर वालों को बता दिया जाता है। तो आज की वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।